तो पहले तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपना माइंड सेट एकदम क्लियर रखना कि लगातार 6 महीने एटलीस्ट ब्लॉगिंग करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज किसी का वीडियो देखा, हम मोटिवेट हुए और 4 दिन आर्टिकल्स लिखे, फिर कुछ अता पता ही नहीं है ब्लॉग का। माइंड सेट का सारा खेल है। डेडिकेशन के साथ अगर ब्लॉगिंग करोगे तो आपको भी सक्सेस चखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सारे वीडियोज में ये बताया जाता है ब्लॉगिंग इज डेड, अब ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा है एंड ऑल दैट। ये सारा कचरा अपने दिमाग से निकाल दो। लोग गूगल सर्च करना कभी नहीं छोड़ेंगे। 30 साल से गूगल सर्च करने की आदत है, क्या इतनी जल्दी छूट जाएगी? गूगल सर्चेस हमेशा होती रहेंगी और अगर आपका ब्लॉग है तो वो रैंक भी करेगा, ट्रैफिक भी आएगा। बस जो मेथड्स इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो इंप्लीमेंट करना। और फिर से याद दिला दूं, अगर मन बना लिया है ब्लॉगिंग करने का तभी ब्लॉग स्टार्ट करना। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू कर दें। मैं हूं आपका भाई सद्दाम कासिम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने चैनल पे ऑलमोस्ट 6.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगला टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करेंगे। तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको पुश कर देना और बेल आइकन को जरूर पुश करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले निश समझना जरूरी होता है। देखो, ब्लॉगिंग का मतलब है अपनी ऑडियंस, अपने रीडर्स को वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करना। अब हर कोई हर एक चीज के बारे में तो नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर आप हर टॉपिक को कवर करोगे तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। इवन गूगल भी नहीं समझ पाएगा भाई कि आपका ब्लॉग आखिर किस बारे में है। और यही रीजन है कि ब्लॉगर्स एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करते हैं जो उनका निश होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिटनेस के बारे में लिख रहे हो तो आपका निश होगा फिटनेस ब्लॉगिंग। सिमिलरली, अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते हो या लिखते हो तो आपका निश होगा ट्रैवल ब्लॉगिंग। अगर आप फूड से रिलेटेड कंटेंट लिखते हो जैसे कि फूड रेसिपीज, तो आपका निश होगा फूड ब्लॉगिंग। ये तो बात हुई निश की। अब बात करते हैं कि माइक्रो निश असल में क्या होता है। माइक्रो निश किसी बड़े निश का छोटा वर्जन है। जैसे कि मान लो अगर आपका निश है फिटनेस, तो आप उसके एक छोटे से पार्ट पे फोकस कर सकते हो, जैसे कि वेट लॉस फॉर वुमेन, मसल बिल्डिंग फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स। तो ये जो वेट लॉस फॉर वुमेन मैंने आपको बताया है ना, आप एक ब्लॉग स्टार्ट करो और सिर्फ ऐसे आर्टिकल्स लिखो जिनमें वुमेन्स कैसे अपना वेट लॉस कर सकती हैं। तो ये एक माइक्रो निश ब्लॉग कहलाएगा। अगर आपने फिटनेस निश में मसल बिल्डिंग को अपना माइक्रो निश चूज किया है तो फिर आप वही आर्टिकल्स लिखोगे जो मसल बिल्डिंग से रिलेटेड होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो निश ब्लॉग क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपको माइक्रो निश ही क्यों चूज करना चाहिए। माइक्रो निश में कंपटीशन कम होता है लेकिन ऑडियंस हाईली टारगेटेड होती है, और टारगेटेड ऑडियंस का मतलब है ज्यादा एंगेजमेंट और ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल। तो इसलिए हमें माइक्रो निश ब्लॉग ही स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल लेकर चलेंगे आईफोन का। यहां पर जो बड़ा निश है यानी जो ब्रॉड निश है वो है स्मार्टफोन, और उसमें आईफोन एक माइक्रो निश रहने वाला है। हम एक ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें आईफोन से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखेंगे, तो ये एक डेडिकेटेड माइक्रो निश ब्लॉग बनेगा। अच्छा, निश चूज करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना। जो निश या माइक्रो निश आप चूज कर रहे हो उसमें आपको वाकई इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म तक आर्टिकल्स लिखोगे। दूसरी चीज ऑडियंस डिमांड, यानी लोग वाकई उस टॉपिक को सर्च करते हों। और लास्ट थिंग इज मोनेटाइजेशन ऑप्शंस, उस निश में अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए। अब निश तो हमने चूज कर लिया, बात करते हैं कि आईफोन से रिलेटेड वो कीवर्ड्स कहां मिलेंगे जिन्हें लोग वाकई गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड एक ऐसा टर्म है जिसे लोग गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे गूगल पे कोई भी जाएगा बंदा और टाइप करेगा, मान लीजिए यहां पर आईफोन 16, ठीक है। तो ये आईफोन 16 जो हमने यहाँ पे टाइप किया है ना, ये एक कीवर्ड कहलाएगा। इसे हम सर्च टर्म भी कहते हैं। जैसे एंटर पुश करेंगे, गूगल इस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाता है। तो बेसिकली कीवर्ड्स के लिए ही हमें अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि जब कोई भी यूजर हमारे ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड कीवर्ड को टाइप करे तो हमारा आर्टिकल टॉप पे रैंक होना चाहिए। अभी राइट नाउ सबसे टॉप पे कौन रैंक कर रहा है? अमेजन रैंक कर रहा है। देखो यहाँ पे अमेजन का ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट आती है, फिर indiatoday.in का एक ब्लॉग आ रहा है। तो ये बेसिकली कीवर्ड होता है जिसे हम गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कीवर्ड्स जो लोग वाकई आईफोन से रिलेटेड गूगल पे टाइप करते हैं, है ना। उन कीवर्ड्स के लिए हम यहां पे कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कौन से प्रॉफिटेबल कीवर्ड आपके लिए हो सकते हैं। तो एक वेबसाइट है wittyrank.com, wittyrank.com। ये वेबसाइट मैंने बनाई है आपके लिए, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल आपको यहां पे मिलेगा। सबसे पहला टूल दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है उसे आप यहां पे टाइप करो। जैसे मैं यहां पे टाइप कर देता हूं आईफोन
16, ठीक है। और हमें चेक करना है भाई कि आईफोन 16 से रिलेटेड वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसे लोग यूएस में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सर्च करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री यूएस सेलेक्टेड है। अगर आप इंडियन रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे इंडिया चूज करोगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंडिया ही चूज कर लेते हैं। ये रहा इंडिया एंड देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आईफोन 16 टर्म से रिलेटेड हैं जिसे लोग वाकई इंडिया में सर्च कर रहे हैं। जैसे इंडिया में आईफोन 16 प्रो मैक्स सर्च किया जा रहा है कितनी बार? हर महीने 60,500 बार के आसपास सर्च किया जाता है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है पर मंथ कोई भी कीवर्ड कितनी बार गूगल पे सर्च किया जा रहा है या टाइप किया जा रहा है। इसी तरह से आईफोन 16 से रिलेटेड एक और कीवर्ड है एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स। इस कीवर्ड को 27,100 बार हर महीने गूगल पे सर्च किया जा रहा है इंडिया में। अगर आप यूएस का रिजल्ट देखना चाहते हो तो यहां पे आप चूज करोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड देन सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो आईफोन 16 को 1,65,000 बार तकरीबन यूएस में सर्च किया जा रहा है। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वेबसाइट का एड्रेस है wittyrank.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी वेबसाइट है सेमरश की। सेमरश एक पेड टूल है बट उसमें आप बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो अपने कीवर्ड्स की। तो सेमरश की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे semrush.com तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है बहुत ज्यादा है। आई थिंक $119 पर मंथ ये लोग शायद चार्ज करते हैं। अभी देखो उन्होंने बढ़ा भी दिया है। आपको इतना अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। आप मेरा रेफरेंस लिंक यूज करना saddamkasim.com/SEMRUSH। ये लिंक आप यूज करना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के जरिए आप कुछ दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेमरश को यूज कर सकते हो। काफी कमाल का टूल है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो सिंपली इस पे चले जाना और अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेना। सो अभी मैं सीधा अपने सेमरश के अकाउंट में लॉग इन करूंगा। सो ये है सेमरश का डैशबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे ऑप्शन है। हमें जाना है कीवर्ड ओवरव्यू पर। अब जो भी हमारे माइंड में कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हमें आर्टिकल लिखना है तो हम सिंपली उस कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे आईफोन, और यहाँ पे आप कंट्री वगैरह चूज कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है भाई आईफोन से रिलेटेड कीवर्ड्स का यूएस में क्या सीन चल रहा है तो आप यूएस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इंडिया चेक करना तो इंडिया आप यहाँ पे टाइप करो इंडिया ये एंड देन आई कैन चूज इंडिया। इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आईफोन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स इंडिया में सर्च किए जा रहे हैं उसका पूरा डेटा मेरे सामने आ जाएगा। देखो इंडिया में 1 मिलियन बार पर मंथ आईफोन से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी 68% है। ये कीवर्ड डिफिकल्टी असल में क्या चीज़ होती है मैं आपको समझाता हूँ। 100 में से हर एक कीवर्ड को एक रेटिंग दी जाती है। अगर रेटिंग बहुत ज़्यादा है मतलब परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो उस कीवर्ड को हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पहले से काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जो ऑलरेडी उस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिख चुके हैं और रैंक करवा चुके हैं अपने ब्लॉग्स को। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम चूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन कीवर्ड्स को चूज़ करेंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या 20 से कम है। स्टार्टिंग में हमें 20 से कम वाले कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड से चूज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कीवर्ड आइडियाज देखो दिए हुए हैं, कीवर्ड वेरिएशंस। इसका मतलब क्या है? आईफोन से रिलेटेड और भी काफी सारे कीवर्ड हैं। कितने कीवर्ड हैं? 8,52,200 के आसपास कीवर्ड्स हैं जिन्हें लोग गूगल पे टाइप करते हैं। जैसे आईफोन 15 भी लोग टाइप करते हैं और सर्च वॉल्यूम कितना है? 4.1 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है पर मंथ का इंडिया में आईफोन 15 का। सिमिलरली आईफोन 13 को इंडिया में 3.4 मिलियन बार हर महीने टाइप किया जाता है और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 40 आउट ऑफ 100 है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे माउस होवर किया, क्या लिख के आ रहा है? इस कीवर्ड के लिए रैंक कर पाना पॉसिबल है, यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट, है ना। कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तो आप भी इस कीवर्ड के लिए रैंक कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी कंटेंट कैसे लिखना होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो 8,52,223 डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल है आईफोन से रिलेटेड। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये देखो ये सारे कीवर्ड्स आईफोन से रिलेटेड ही हैं। अब यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको भी समझना। आईफोन 15 ये इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, यूजर का इंटेंशन। अगर कोई यूजर आईफोन 15 गूगल पे टाइप कर रहा है तो मोस्टली जो प्रीवियस डेटा आया है अभी तक सेमरश के पास में, उससे यही मालूम चला है कि आईफोन 15 जब लोग गूगल पे टाइप करते हैं ना तो उनका मोस्टली इंटेंशन होता है कि वो आईफोन 15 वो खरीदना चाहते हैं। इंटेंट का मतलब यही है कि इंटेंशन क्या है यूजर का इस कीवर्ड को गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करने का। तो यहां पे टी का मतलब ट्रांजैक्शनल है। द यूजर वॉन्ट्स टू कंप्लीट एन एक्शन, यानी कन्वर्जन। यूजर खरीदना चाहता है इसीलिए वो आईफोन 15 मोस्टली टाइप करते हैं। अगली चीज क्या है? सर्च वॉल्यूम। 4 मिलियन से ज्यादा का सर्च वॉल्यूम पर मंथ का है।
एक और चीज यहां पे नई चीज क्या दी हुई है, ट्रेंड। यहां पे चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट पहले उठा था, थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर उठा, फिर एकदम कंसिस्टेंट चलता रहा, फिर उठ गया। ये चार्ट आपको ये बताता है कि ये कीवर्ड एक्चुअल में कितना ट्रेंडिंग है। तो यहां पे चार्ट उठ रहा है, मतलब लोग और भी ज्यादा बार इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ओवरऑल 100 में से कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है, 61। देखो लिख के भी आ रहा है डिफिकल्ट, आप इसके लिए इजीली रैंक नहीं कर पाओगे। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, ₹5.89। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा है आईफोन 15 से रिलेटेड, ठीक है, आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। जो गूगल एडसेंस के एड से डिस्प्ले होते हैं ना, अब कोई भी यूजर अगर एड पे क्लिक कर देता है तो आपकी अर्निंग कितनी होगी, 5.89 इंडियन रुपीज। मतलब जो एडवर्टाइजर है वो तो कुछ भी पे कर रहा होगा गूगल को, लेकिन आपको कितना मिलेगा, 5.89 का एड क्लिक आने वाला है। एंड देन आफ्टर रिजल्ट्स दिया हुआ है 4B का मतलब क्या, 4 बिलियन। इस कीवर्ड के लिए 4 बिलियन से भी ज्यादा ब्लॉग आर्टिकल्स ऑलरेडी गूगल पे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको देखो देखना आना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जितने भी कीवर्ड्स आईफोन से रिलेटेड है, सबका कीवर्ड डिफिकल्टी 60, 40, 74, 65, 68 ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसे कीवर्ड्स मुझे दिखाए जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 या उससे कम है। तो यहां पे हम फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। केडी वाला एक फिल्टर दिया है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे ऑलरेडी कई सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेरी इजी, 0 से 14% का यहां पे एक फिल्टर दिखा रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर देंगे, तो ये सिर्फ वही कीवर्ड्स दिखाएगा जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 14% के बीच में लाई करती है। जैसे कि एक कीवर्ड है आईफोन 12 रिफर्बिश्ड, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 14 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है। ट्रेंड चार्ट भी सही चल रहा है ना, मतलब एकदम नीचे डाउन नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है। लोग वाकई इसको सर्च भी कर रहे हैं, और इनका देखो इंटेंशन क्या होता है, ट्रांजैक्शनल, लोग खरीदना चाहते हैं। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अमेजन पे जो रिफर्बिश्ड आईफोन 12 हैं, बेसिकली उनके लिंक आप यहां पे लगा सकते हो, और लोग खरीदना चाहते हैं तो सेल निकल सकती है। इसी तरह से एक और कीवर्ड है आईफोन एक्स कवर, इसे भी लोग अच्छा खासा बार सर्च कर रहे हैं, तकरीबन 15,000 बार हर महीने सर्च कर रहे हैं। चार्ट भी बढ़िया चल रहा है, और इंफॉर्मेशन भी लोग लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कवर के बारे में, प्लस ट्रांजैक्शनल खरीदने का इंटेंशन भी है। तो आप चाहो तो इस कीवर्ड को लेके एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकते हो। तो यहां पे काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। कितने कीवर्ड हैं, 1051 ऐसे कीवर्ड्स यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 14% के बीच में है। सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और आप इन कीवर्ड्स को लेकर के बढ़िया आर्टिकल्स लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और समझ लो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही रैंक कर जाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, सिर्फ 8 है, वेरी इजी टू रैंक है। योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, आप इजीली रैंक कर सकते हो, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, सेकंड पेज पे आ सकते हो। लेकिन आपकी तरह और भी लोग तो है ना जो बेसिकली इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे। तो कंपटीशन देखो अभी भी है, आपका कंटेंट ही डिसाइड करेगा भाई आप टॉप पे रैंक करोगे या नहीं करोगे। इसलिए कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अभी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे काफी सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए। अब जैसे एक कीवर्ड मुझे यहां पे दिख रहा है आईफोन 14 प्रो कवर, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 12,100 के आसपास है, और ट्रेंडिंग चार्ट भी सही चल रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। तो चलो इस कीवर्ड को लेकर के हम एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या हो गया, आईफोन 14 प्रो कवर। इसे हम यहां से कॉपी कर लेंगे, ओके। अब आपके पास अगर वर्ड फाइल है उसे आप ओपन कर लेना। मेरे पास पेजेस है मैक पर, तो इसे मैं ओपन करूंगा, और यहां पे हम लिख देंगे मेन कीवर्ड आईफोन 14 प्रो कवर, ठीक है। अब खाली एक कीवर्ड लेके चलना समझदारी नहीं होती है। हम एक आर्टिकल लिखें जिसमें सिर्फ इसी कीवर्ड के बारे में बार बार बात करें ना, तो वो सही नहीं रहेगा, प्लस रिपीटेड कीवर्ड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं गूगल को स्पैमिंग भी दिखाई देगी। इससे रिलेटेड भी कुछ और कीवर्ड्स अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो हम सारे कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में कवर अप कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, इस कीवर्ड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेमरश इसी कीवर्ड से रिलेटेड कुछ और भी रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको दिखाएगा। तो यहां पर आप देखो ये 11 और ऐसे कीवर्ड्स दिखा रहा है जो बेसिकली आईफोन 14 प्रो कवर से रिलेटेड हैं। व्यू ऑल 11 कीवर्ड्स पे हम क्लिक करेंगे, ओके। तो यहां पर आप देखो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 14% से नीचे है, प्लस यहां पे 11 आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल गए जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और देखो ट्रेंडिंग चार्ट भी ठीक ठाक ही चल रहा है। एक ये वाला कीवर्ड ऐसा जिसका ट्रेंडिंग चार्ट बहुत नीचे गिर गया, तो हम चाहें तो इसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बट कुछ के तो ट्रेंडिंग चार्ट एकदम से उठ गए हैं, तो इन्हें टारगेट करना समझदारी होगी। तो इन कीवर्ड्स को भी हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे और अपने आर्टिकल के अंदर इन्हें भी इंक्लूड करेंगे। तो अब एक काम करेंगे, हर एक कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो मैनुअली टाइप कर लेना, या फिर ऐसे कॉपी भी कर सकते हो। फिर से अपनी शीट ओपन करना, और यहां पे टाइप करो रिलेवेंट कीवर्ड,
ठीक है, एंटर पुश करके एक कीवर्ड ये हो गया। इसके बाद दूसरा कीवर्ड कौन सा है, ये वाला कीवर्ड है, तो इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर से शीट ओपन करेंगे, ये दूसरा कीवर्ड। इसी तरह से आप सारे कीवर्ड्स जो मतलब अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं और जिनका आपको केडी वगैरह कम दिख रहा है, उन्हें आप अपने इस लिस्ट में ऐड कर लेना। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को एज द रिलेटेड कीवर्ड्स रख दिया है। 5-6 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। एक दो चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे इंटेंशन दिया हुआ है सीसी का मतलब कमर्शियल। द यूजर वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विसेज, मतलब यूजर कोई ब्रांड वगैरह को सर्च कर रहा है, इन कीवर्ड्स का इंटेंशन यही है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यूजर सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, प्लस अगर यहां पे टी भी लिखा है मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो उसे खरीदना भी चाहता है, खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। तो इस कीवर्ड का यही इंटेंशन होता है। तो मोस्टली हमें ऐसे कीवर्ड्स पकड़ने चाहिए जिनका इंटेंशन इंफॉर्मेटिव प्लस ट्रांजैक्शनल दोनों ही हो, ताकि आप गूगल एडसेंस से भी अर्निंग कर सको, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सको। तो हमारे पास बेसिकली कितने कीवर्ड्स हो गए, एक तो मेन कीवर्ड हो गया और 5 ही, मतलब टोटल 6 कीवर्ड्स हो चुके हैं। अब इस मेन कीवर्ड के लिए हमें आर्टिकल लिखना है, प्लस उस आर्टिकल के अंदर इन सभी कीवर्ड्स को हम नेचुरल तरीके से कवर अप करेंगे। तो अब यहां पे सबसे बड़ा रोल आता है कि भाई हम आखिर कंटेंट कैसे प्लान करें। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर आर्टिकल में ऐसा क्या लिखें कि आर्टिकल गूगल पर रैंक कर सके, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का सहारा लेंगे अपने इस कंटेंट को प्लान करने के लिए। चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का कंटेंट लिखा हुआ में डायरेक्टली अपने ब्लॉग पे पोस्ट नहीं करना है, वरना गूगल उसको रैंक नहीं होने देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम एआई टूल्स का सहारा लेंगे कंटेंट की प्लानिंग करने में। चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल है, अगर वो हमें पूरा कंटेंट लिख के देता है तो उस पूरे कंटेंट को एज इट इज आपको उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने ब्लॉग पे। अगर डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो एआई रिटन कंटेंट में आ जाएगा और गूगल आपके ब्लॉग को पेनलाइज कर देगा। तो मेक श्योर ऐसा आपको नहीं करना, आपको थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान आपके लिए बना हुआ है। ओके, तो हमारे इस प्लान के हिसाब से हमने निश सिलेक्शन कर लिया है, कीवर्ड रिसर्च करना सीख लिया। अब कंटेंट की प्लानिंग करनी है। अच्छा, कंटेंट प्लान करने से पहले मैंने .com डोमेन भी प्रेफर किया था, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे अपने कंटेंट को प्लान करने के लिए। तो सिंपली आपको वेबसाइट ओपन करनी है chatgpt.com या chat.openai.com। तो बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप कंटेंट की प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स ये सारे हो गए। चैट जीपीटी पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना है, ऐसा कुछ लिखेंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दी टॉपिक, या कीवर्ड कुछ भी, और जो हमारा मेन कीवर्ड था उसे आप यहाँ से कॉपी करोगे। ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दिया। द ब्लॉग पोस्ट विल बी रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन generate affiliate sales, but I don't know what to write in my article so that it can be loved by Google and other search engines. Can you please help me to plan the content? The relevant keywords are, और यहाँ पे आप रिलेवेंट कीवर्ड्स को पेस्ट कर दोगे। तो मेरे पास रिलेवेंट कीवर्ड्स ये हैं 5, कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना होता है ताकि चैट जीपीटी आपके कंटेंट की प्लानिंग कर सके। एंटर पुश कर देंगे, अब चैट जीपीटी आपके पूरे कंटेंट की प्लानिंग करके देगा। पहले आपको क्या लिखना है, उसके बाद किन हेडिंग्स को आप कवर अप करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। इसने सबसे पहले बताया आपको भाई इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो भाई ये जो कवर्स होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है आपके आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स के लिए। स्क्रैचेस के बारे में डिस्कशन करो, उसमें कैमरा डैमेज नहीं होता है इस तरह कवर्स यूज़ करने से। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स आप इंक्लूड करना वो ये सारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारी चीज़ें लिख देना, फिर एक एक करके इन सभी हेडिंग्स को आप लिखते जाओ और कवर अप करते चले जाना। तो एक बेहतरीन कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है भाई कि हर एक हेडिंग में क्या चीज़ें लिखूं। जैसे इंट्रोडक्शन है, हो सकता है आपको भी समझ में ना आए भाई कि इंट्रोडक्शन के अंदर आखिर मुझे क्या लिखना है। तो कैसे हमें मालूम चलेगा भाई कि हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर अप करें ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा एक आर्टिकल लिखा जा सके। तो हम एक काम करेंगे, इसने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रीमियम आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स विद अ गुड क्वालिटी कवर। है ना, कह रहा है भाई कि इंपॉर्टेंस को पहले एक्सप्लेन करो। तो यहां पे काम करेंगे, इसको इतना कॉपी कर लेते हैं, ये तो आपको इतना समझ में आ ही जाएगा। अब जाओ गूगल पे, ठीक है। अब यहां पे टाइप कर दो
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रीमियम आईफोन 14 प्रो मैक्स का मतलब यहाँ हम गूगल से पूछ लेते हैं भाई कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंटर पुश करो। बहुत सारे आर्टिकल्स पहले ही हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे देखो एक यहाँ पे ये आ रहा है रैप कार्ड का, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में, थोड़ा हम पढ़ के देखेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, द आईफोन इज मोर देन जस्ट अ स्मार्टफोन, इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्टाइल टेक्नोलॉजी इनोवेशन विद द रिलीज ऑफ आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा है। ठीक है, मतलब एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। पहले आपको इस पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अगर आपको समझ में आ रहा, सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है और आप इंग्लिश लिखने और समझने में कैपेबल हो, तो आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में रीराइट भी कर सकते हो। 100% मैच नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से आइडियाज़ लेकर के अपने वर्ड्स में अपने आर्टिकल को लिखना है, ताकि वो 100% यूनिक भी कहलाए, और चूंकि आप खुद लिखोगे तो वो 100% ह्यूमन टोन्ड भी कहलाएगा। बट इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप रीराइट नहीं कर पा रहे हो, तो हम यहाँ पे फिर कुछ टूल्स का यूज करने वाले हैं जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हमें जाना है सिंपली translate.google.com पे। अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसा भी कहेंगे भाई कि मैं सीधा यहाँ से किसी दूसरे ब्लॉग से कंटेंट को कॉपी करके और आपको दोबारा मतलब एक चीटिंग सिखा रहा हूँ। एक्चुअल में चीटिंग नहीं है, यही टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे का ब्लॉग्स पढ़ करके ही कंटेंट को दोबारा मैनिपुलेट करते रहते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते रहते हैं, थोड़ा ऑल्टरनेट वगैरह करते रहते हैं। यही तरीका है। आईफोन 15, 14 या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, उसके लिए कोई नया कोई वर्ड तो आने वाला नहीं है, नई कोई जानकारी तो नहीं आएगी। जितने भी ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं सब पे मतलब इंफॉर्मेशन सेम है, बट दूसरे दूसरे वर्ड्स में लोग लिख देते हैं। तो वही तरीका है, हम भी वही तरीका फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट पे गए, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना, तो हिंदी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और इंग्लिश राइट में आ गया। अब इस हिंदी वाले सेंटेंस को पढ़ो। आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, यह स्टाइल, तकनीक और इनोवेशन का मिश्रण है ना। एक सेंटेंस है, आपने इसको पढ़ा, आपको समझ में आ गया ना क्या मतलब है। क्या आप इस सेंटेंस को अपनी भाषा में दोबारा हिंदी में लिख सकते हो, रीराइट कर सकते हो हिंदी में? ऑफ कोर्स कर सकते हो, है ना। तो हम इस पूरे सेंटेंस को आखिर कैसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में? हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अगर बात करें स्टाइल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, तो आईफोन एक कमाल का एग्जाम्पल है। यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ फिर से हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाई कुछ चीज़ें गलत हो गई, जैसे तेचोनो लोग हो गया है ना। हमें टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखना था, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। हिंदी वर्जन नहीं चाहिए तो सिंपली आप इंग्लिश वाला यहाँ पे चूज़ कर लो। स्टाइल गलत लिखा हुआ है, STYLE यहाँ लिख देते हैं और इंग्लिश वर्जन चूज़ कर लेंगे। सिमिलरली इनोवेशन लिखा है ना, INNOVATION, इनोवेशन, तो इंग्लिश चूज़ कर लिया। की तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर बात करें स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की, तो आईफोन यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, आईफोन। दोबारा आप लिखो, इंग्लिश वर्जन यहाँ पे चूज कर लो, ताकि सेंटेंस में जरा सी भी मिस्टेक ना रह जाए। और यहाँ पे हमें गैप ऐड करना होगा। आईफोन एक कमाल का एग्जाम्पल नहीं है, EXAMPLE, एग्जाम्पल। तो इंग्लिश वाला वर्जन आप यहाँ पे चूज करो, एग्जाम्पल है। यह सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा EHEM। आप ज़रूरी भी कर सकते हो, अहम या ज़रूरी। ठीक, तो ये जो बेसिकली हमने सेंटेंस लिखा है, ये हमने रीराइट किया है अपनी भाषा में। हमारे पास जो दूसरे ब्लॉग से सेंटेंस आया था वो ये वाला था, इसको हमने समझ करके अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में इस तरह से रीराइट कर दिया, और इसका इंग्लिश वर्जन आपको यहां मिल गया। देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, सिर्फ हिंदी आती है, तो हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश ब्लॉगिंग कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। ये इंग्लिश सेंटेंस आ गया। इफ वी टॉक अबाउट स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देन आईफोन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। इट इज नॉट जस्ट अ स्मार्टफोन बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। इसी तरह से हर एक सेंटेंस को आप रीराइट करते चले जाओगे अपनी भाषा में, और उसका इंग्लिश वर्जन यहां पर निकल के आता जाएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस को हम रिमूव कर सकते हैं ना,
ये मैंने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा पहला सेंटेंस रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरा भाई सेंटेंस पढ़ लेना पहले, फिर अपनी भाषा में रीराइट कर लेना। तो इसी तरह से दूसरे वाले सेंटेंस को पढ़ लेना और फिर अपनी भाषा में रीराइट कर लेना। तो इस पूरे मेथड को आपको फॉलो करना है ताकि आप एक बढ़िया सा ब्लॉग रेडी हो सके। तो चैट जीपीटी ने प्लान करके दिया है ना, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन को जब पूरा आप रीराइट कर लो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अपने इस वर्ड फाइल को या जो पेजेस उसको ओपन करना, इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, और इसके बाद जो भी इंट्रोडक्शन आपके पास रहने वाला है, फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे ही चलो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने पूरा रीराइट कर लिया अपनी भाषा में, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया। ठीक, देन आफ्टर अगला पॉइंट चैट जीपीटी ने क्या दिया था हमें, अगला पॉइंट दिया था टेबल ऑफ कंटेंट आपको लिखना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या रीराइट कराओगे, सो सिंपली एज इट इज कॉपी करके आप यहाँ पे चाहो तो पेस्ट कर सकते हो ऐसे। बाद में भी आगे आपको बताऊंगा जब हम ब्लॉग सेटअप करेंगे तो उसमें किस तरह से इस सारे कंटेंट को अपने ब्लॉग पे सेट करते हैं, वहां पे काफी अच्छा लगेगा। अभी हम सिर्फ कंटेंट राइटिंग करना सीख रहे हैं कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद क्या है, ये वाली हेडिंग है, वाई यू नीड अ हाई क्वालिटी iPhone 14 कवर, है ना। इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, फिर से गूगल पे जाना, रिसर्च करना, इन कीवर्ड्स को आपको इंप्लीमेंट भी करना होगा। तो एक एक करके मैं फटाफट इन सारे जो पैराग्राफ्स इनको रीराइट करवा लेता हूं ताकि हम इस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकें। तो फटाफट मैं रेडी कर लेता हूं पूरा आर्टिकल। ऑलराइट, सो मेरा पूरा आर्टिकल रेडी है और यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह मैंने की है उसके हिसाब से 10 मेरे पास iPhone 14 Pro कवर्स मुझे मिले, जैसे स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस मिला है, ऑटरबॉक्स डिफेंडर सीरीज केस वगैरह वगैरह। तो 8-10 मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। अब इनके मैं अमेजन के एफिलिएट लिंक भी लगाऊंगा ताकि अगर कोई भी बंदा उस लिंक पे क्लिक करके किसी भी कवर को परचेज करता है तो अमेजन की तरफ से मुझे कुछ कमीशन वगैरह मिल सके हर एक सेल पे। इसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको नहीं मालूम है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट लिंक वगैरह कैसे जनरेट किया जाता है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई हुई है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से जितने भी मैंने कवर्स यहाँ पे कवर किए हैं सबके लिए, मतलब कवर्स कवर किए क्या होता है, कवर्स को जो मैंने लिस्ट आउट किया है तो उससे रिलेटेड मैं इमेजेस को अब गैदर करूंगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक है स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस। अब मुझे इसका एक फोटो चाहिए, है ना। कैसे मिलेगी फोटो, इसके लिए सिंपली हम गूगल पे जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सेम कीवर्ड को और एंटर पुश कर देंगे। घबराने वाली बात नहीं, आपको शायद लग रहा होगा यहाँ पे कॉपीराइटेड वाली इमेजेस होती है तो हम डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट्स देखोगे, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अमेजन की वेबसाइट से आ रहे हैं। ये भी अमेजन का है, ये भी अमेजन का है। आप अमेजन की इमेजेस को यूज नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे तो मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइटेड हो जाए वो इमेजेस। लेकिन यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखो स्पाइजन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आ रहे हैं, जैसे स्पाइजन इंडिया। अगर मैं इसे ओपन करूंगा, लिखा जरूर है यहाँ पे इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लेकिन आप इस इमेज को यूज कर सकते हो। देखो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप इमेजेस लेते हो ना, ये जो इमेज फैच की गई है ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से फैच की गई है। आप कहीं ना कहीं इस ब्रांड के लिए प्रमोशन ही तो कर रहे हो ब्लॉगिंग करके, तो ब्रांड्स को इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही मोस्टली देखा गया है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस इमेज को यूज कर सकते हो। नो डाउट लिखा जरूर है मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लेकिन कोई दिक्कत मोस्टली नहीं होने वाली है। इस इमेज को सीधा हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कोशिश आपको ये करनी है कि जो इमेज आपकी रहे वो PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब ये इमेज .webp फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है तो इसे मैं खैर कन्वर्ट कर लूंगा, बट आप कोशिश करना कि PNG फॉर्मेट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इमेजेस आपको देखो इस तरह से मैनेज करनी है। दूसरा तरीका है, आप चाहो तो YouTube पे भी जा सकते हो। जैसे सीधा मैं YouTube पे जाऊंगा और यहां पर हम सेम कीवर्ड को टाइप कर देते हैं जो बेसिकली स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे। देखो किसी एक वीडियो के अंदर ना इसकी इमेज प्रॉपर तरीके से दिखाई गई होगी। आपको एक एक करके वीडियोस को देख लेना है। जिस वीडियो में जो इमेज आपको ठीक लगे वीडियो को पॉज कर देना, उसका स्नैपशॉट ले लेना, वो भी आप एज अ इमेज अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हो। उस पर कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने भाई इमेजेस को मैनेज कर लिया है, कंटेंट भी लिख लिया है, कीवर्ड रिसर्च हो गया, निश सिलेक्शन हो गया। अब बात आती है प्रेफर अ .com डोमेन। ये क्या चीज होती है? हमने जो अभी तक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल को इंटरनेट पे लाइव भी तो करना है ना। तो लाइव करने के लिए हमें अपना खुद का ब्लॉग सेटअप करना होगा। ब्लॉग यानी एक तरह की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स को लिखते हो। ये एक आर्टिकल है, फिर दूसरा आर्टिकल लिखोगे, तीसरा आर्टिकल लिखोगे एंड सो ऑन। आर्टिकल को ही ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। अब ब्लॉग साइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए। अब ये डोमेन नेम क्या होता है?
डोमेन नेम आपकी ब्लॉग साइट का नाम होता है या यूआरएल होता है जिसको टाइप करके यूजर आपके ब्लॉग साइट को ओपन करेगा। जैसे कि मेरी ही अगर आप वेबसाइट देखोगे तो मेरी वेबसाइट है websoftglobal.com। तो ये जो websoftglobal.com है ना, ये डोमेन नेम है, ये मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। दूसरी वेबसाइट है saddamkasim.com, तो ये भी मेरा डोमेन नेम है। यहां पे मैं अपने बारे में अपने ऑनलाइन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करता हूं। इसी तरह से आपको भी अपने ब्लॉग साइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम लेना होता है। कोशिश करेंगे .com डोमेन ही लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। .com एक TLD कहलाता है, टॉप लेवल डोमेन, सबसे बढ़िया रहता है। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो फिर आप .in पे जा सकते हो या किसी और एक्सटेंशन पे जा सकते हो, बट प्रेफर यही रहेगा कि आप .com डोमेन ही लें। अच्छा, अब डोमेन नेम आपको देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। किसके साथ में? वेब होस्टिंग के साथ में। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे डोमेन के चार्जेस लेती हैं, बट एक कंपनी ऐसी है जो आपको डोमेन नेम वेब होस्टिंग प्लान के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं होस्टिंगर की। प्राइस भी कम है, प्लस सर्विसेज काफी अच्छी हैं, और 1 साल के लिए आपको एब्सोल्युटली डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए हमें सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लिंक को यूज करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपके वेब होस्टिंग प्लान पर, चाहे आप कोई सा भी प्लान लो। और अगर आप अभी इस मंथ में इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब नवंबर 2024 में, तो अभी राइट नाउ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिस पर ऑलरेडी आपको 80% का डिस्काउंट तो पहले ही मिल रहा है, प्लस मेरा लिंक यूज करने से 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट अभी हम आगे एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो आपको लिंक जरूर यूज करना है। हम होस्टिंगर के होम पेज पे आ गए। अब आपको सिंपली वर्डप्रेस मेन्यू पे जाना है, देन वर्डप्रेस होस्टिंग पे आप क्लिक करोगे। अच्छा, ये होस्टिंग होती क्या है? इंटरनेट पे देखो आपका ब्लॉग चलेगा, तो इंटरनेट पे ब्लॉग को रखना भी पड़ेगा, है ना, आपकी वेबसाइट को रखना पड़ेगा ना। तो जो इंटरनेट पे स्पेस होता है जिसे हमें परचेज करना होता है ताकि अपने ब्लॉग साइट को हम वहां रख सकें, वही आपकी वेब होस्टिंग सर्वर कहलाता है। तो होस्टिंगर वेब होस्टिंग सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा, एक स्पेस प्रोवाइड करेगा इंटरनेट पे, जहां पे आप अपनी ब्लॉग साइट को रख सकते हो, और वेब होस्टिंग की वजह से ही आपका ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव चलने वाला है। अब काफी सारे यहां पे प्लान दिए हुए हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल पे काफी ह्यूज डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे नॉर्मल डेज में ये प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ का होता है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल पे 129 रुपीज पर मंथ का ही पड़ता है। अब इन चारों प्लान में से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए? मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्रीमियम प्लान की तरफ ही जाना। इसमें आपको फ्री वाला डोमेन नेम तो मिलेगा ही, 100 वेबसाइट्स तक आप बना सकते हो, मतलब 100 अलग अलग ब्लॉग वेबसाइट्स आप बना सकते हो इस वाले प्लान में। अलॉन्ग विद दैट इसमें 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है। 1 साल के लिए डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपको ब्लॉग एकदम सिक्योर रहेगा। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे क्या लग के आ रहा है? पैडलॉक सिंबल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। इस तरह से आपके ब्लॉग के डोमेन के आगे भी कनेक्शन सिक्योरिटी वाला मैसेज लग करके आएगा, और ये बहुत जरूरी होता है वेबसाइट्स की रैंकिंग के लिए। फ्री बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, आप अपने डोमेन नेम के हिसाब से हर एक डोमेन के लिए, यहाँ पे 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो ना, हर एक वेबसाइट या हर एक ब्लॉग साइट के लिए 100 डिफरेंट बिजनेस ईमेल्स आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये प्लान सबसे सुटेबल है एक नए ब्लॉगर के लिए। सिंपली चूज प्लान पे हम क्लिक करेंगे, और अभी हम आ गए कार्ड पेज पर। अब यहां पे बिलिंग ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? आप जो वेब होस्टिंग प्लान ले रहे हो वो कितने टाइम के लिए आपको लेना है। बाय डिफॉल्ट 48 मंथ पहले से यहां पे सिलेक्टेड होता है, मतलब 4 साल की वेब होस्टिंग का प्लान यहां पे सिलेक्टेड है। और 4 साल का प्राइस है वो कितना पड़ रहा है? सिर्फ 6192 रुपए। 4 साल की वेब होस्टिंग का प्राइस है ये, 1 2 3 4, जिसमें 1 साल के लिए डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। 100 बिजनेस ईमेल्स मिल जाते हैं, 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, ना जाना कितना सारा स्टोरेज आपको इसमें मिलता है। तो 48 मंथ सबसे सही रहता है, बट आप अपने बजट के हिसाब से चलना। अगर आपको लगता है अभी बजट कम है तो आप 24 मंथ ले सकते हो, या मिनिमम 12 मंथ आपको लेना है। 1 मंथ की तरफ मत जाना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। 48 मंथ सबसे सुटेबल है, बट बजट अगर कम है तो 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स। अच्छा, ये जो अमाउंट है ना, इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पहले आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना। इसके बाद यहां पे कूपन कोड अप्लाई कर देना SK10, एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, देखो यहां पे 10% का और डिस्काउंट आपको मिल गया। अब जो सब टोटल प्राइस है ना, टैक्स के अलावा भी टैक्स आगे लगेगा,
टैक्स के अलावा कितना बनता है? 5,572 रुपये और 80 पैसे 4 साल की वेब होस्टिंग का। तो एक साल का प्राइस कितना पड़ रहा है? मुझे लगता है एक साल का प्राइस तकरीबन 1200-1300 रुपये के आसपास ही पड़ रहा होगा। बताओ, इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। तो इससे सस्ता और कोई वेब होस्टिंग प्लान आपको नहीं मिलने वाला है। कंटिन्यू पे क्लिक करना, टैक्स वैक्स मिलाकर 6,000 रुपये के आसपास की होस्टिंग पड़ती है, पर यह मतलब 1,500 रुपये के आसपास की कॉस्ट आती है। तो ये होस्टिंग प्लान आप ले लेना, आपको होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। अब आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन कैसे मिलेगा? देखो, एलिमेंटर प्रो जो है ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 से मैं आपको दिखाता हूं। elementor.com पे अगर हम चलें और प्राइसिंग पे हम जाते हैं, पेज बिल्डर प्रो प्लगइन। ये एक ऐसा प्लगइन है जो ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड फीचर आपको प्रोवाइड करता है और इसको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे पर मंथ की कॉस्ट कितनी दिखा रहा है? पर मंथ की $4.92, मतलब $5 के आसपास कॉस्ट दिखा रहा है ना। तो एक साल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? $59, तकरीबन 5,000 रुपए। ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करते हैं। लिंक जरूर यूज करना, सिर्फ कूपन कोड यूज करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जब आपको होस्टिंगर से कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा, उसका स्नैपशॉट ले लेना, एक फोटो क्लिक कर लेना, स्नैपशॉट ले लेना, जो आपको ठीक लगे वो करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या तो फॉर्म भर देना या व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करना। फिर मेरी टीम वेरीफाई करेगी भाई कि आपने हमारा लिंक यूज किया है या नहीं। अगर किया होगा तो फिर आपकी वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हाँ, आपका वर्डप्रेस लॉगिन डिटेल हमें चाहिए होगा, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, सिर्फ उस पर ही आपको डिटेल वगैरह शेयर करनी है। वो खैर मेरा टीम मेंबर आपको बता देंगे, ठीक है। तो होस्टिंग हमने यहां पे ले ली है। अब चूंकि आपको होस्टिंग प्लान के साथ में एक डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिला है, तो इस डोमेन नेम को आखिर कैसे क्लेम करते हैं? इसके लिए आपको सिंपली hostinger.in पहले ओपन करना होता है, hostinger.in। ये अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने कंट्री में चेक करना। जैसे मान लो पाकिस्तान से लोग देखते हैं तो hostinger.pk आपको ओपन करना होगा। अगर आप नेपाल से देख रहे हो hostinger.com काम करेगा। बांग्लादेश में भी hostinger.com ही काम करता है, ठीक है। तो वो देख लेना अपने हिसाब से। इंडिया में .in काम करता है। अब अपने अकाउंट में आपको लॉगिन करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करना, अपने अकाउंट में आप लॉगिन कर लेना। ऑलराइट, सो मैंने अभी लॉगिन कर लिया है अपने होस्टिंगर अकाउंट में। आपको भी आपका डैशबोर्ड कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। अभी राइट नाउ ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो उसके ऑफर्स वगैरह भी यहाँ पे आ रहे हैं। नाउ मैंने ले रखा है बिजनेस वेब होस्टिंग, क्योंकि मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनकी वेबसाइट्स वगैरह भी मैं होस्ट करता हूँ। बट मे बी आपका प्लान प्रीमियम यहाँ पे दिखा रहा होगा। अब फ्री वाला डोमेन नेम आखिर कैसे क्लेम किया जाए? आपके इस अकाउंट में यहां कहीं पे एक बटन आ रहा होगा, गेट योर डोमेन फॉर फ्री। अगर वो बटन आपको दिखता है आप उस पर क्लिक कर देना, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जाना होगा डोमेन्स में, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपनी ब्लॉग साइट के लिए लेना है, उस डोमेन नेम को पहले आप यहां पे सर्च करोगे। अगर किसी और ने पहले से उस डोमेन को नहीं ले रखा होगा तो फिर आप ले पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आईफोन के लिए हमने यहाँ पे ब्लॉग सेटअप किया है, तो एक डोमेन नेम सर्च करते हैं iPhonecases.com। मान लेते हैं ये डोमेन नेम मुझे अपने ब्लॉग साइट के लिए चाहिए। देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखो iPhonecases.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है किसी और ने पहले से ले रखा है, तो आप इस डोमेन नेम को नहीं ले सकते। मतलब एग्जैक्ट सेम डोमेन आप नहीं ले सकते, इससे मिलता जुलता कोई दूसरा डोमेन नेम आप जरूर यहां पे चूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम ऐसा कुछ टाइप करते हैं iPhonecases for you। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो ये आप देखो डोमेन इज अवेलेबल। एग्जैक्ट ये domain.com में अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है? 499 रुपए प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम माई फ्री डोमेन। बटन पे क्लिक कर देना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर होता है। उस फॉर्म में जो भी डिटेल मांगी जाएगी, करेक्ट डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है, तो डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई नया डोमेन नेम नहीं खरीदने वाला हूँ। मेरे पास जो डोमेन नेम है उसका नाम है vivophone.review.com। सो इस डोमेन नेम को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आखिर ब्लॉग साइट कैसे सेटअप करते हैं। बाकी आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। अब हमारे प्लान के हिसाब से भाई हमने फ्री वाला डोमेन नेम भी क्लेम कर लिया है वेब होस्टिंग के साथ में। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ब्लॉग सेटअप करोगे। वर्डप्रेस में बिना कोडिंग लिखे, बिना HTML CSS के आप एक बढ़िया सा ब्लॉग बना सकते हो, और आजकल वर्डप्रेस पे ही मोस्टली ब्लॉग्स बनते भी हैं। ये टूल एब्सोल्युटली फ्री होता है और होस्टिंगर में आपको मिल जाएगा। तो हमें सिंपली जाना होगा वेबसाइट्स में। ये हमारा अगला स्टेप रहेगा, क्योंकि हमें अपने ब्लॉग साइट को सेटअप करना है। देन आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना होगा एंड यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। नाउ
इस तरह का एक सेटअप विजार्ड आपके सामने आने वाला है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी ब्लॉग साइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी होंगी ताकि आप अपनी साइट में लॉगिन कर सको, फिर ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह को लिख सको, एडिट कर सको, डिलीट कर सको, मतलब कोई भी चेंजेस वगैरह कर सको। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पुट करना होता है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। इसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा ना। ये पूछ रहा है भी किस टाइप की वेबसाइट आखिर आप बनाने वाले हो, तो हमें यहाँ पे चूज करना है ब्लॉग, देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है क्या? फिलहाल अभी हम कोई भी थीम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम आगे थीम खुद से मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना होता है और यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम चूज करोगे जिसके ऊपर आप ब्लॉग साइट सेटअप कर रहे हो। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं वीवो फोन रिव्यू। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो चुका होगा और उसके बाद हम लॉगिन करके अपनी ब्लॉग वेबसाइट को सेटअप करेंगे। प्लस जो आर्टिकल अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आर्टिकल को अपने लाइव ब्लॉग पे पब्लिश भी करेंगे। थोड़ी देर बस वेट कर लेते हैं। मीनवाइल अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम 1 मिलियन का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर पुश करें। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अभी आप यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, vivophone-review.com। ये मेरा डोमेन नेम है और ये बैकएंड पैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये वो पैनल है जिसे हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं, जहां पे लॉगिन करके हम आर्टिकल्स वगैरह को लिखते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पोस्ट वाला ऑप्शन दिया है ना, यहीं से हम एक नई पोस्ट ऐड करते हैं। मतलब जितने भी आप आर्टिकल्स लिखोगे वो यहीं से आप लिखने वाले हो। अच्छा, एक काम करते हैं, न्यू टैब में अपना डोमेन नेम अब ओपन करके देखते हैं, vivophone-review.com। तो देखो यहाँ पे एक ब्लॉग साइट बन के आने लग गई। इससे पहले एकदम एरर पेज आ रहा था ना, बट अभी यहाँ पे एक बोरिंग सा पेज आ रहा है, बट एटलीस्ट पेज तो आ रहा है। ये एक ब्लॉग साइट है। अब जब हम थीम इंस्टॉल करेंगे, मतलब एक नई थीम इंस्टॉल कर देंगे, तो ये पूरा डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स पे आपको क्लिक करना होता है और यहां पर आपसे लॉगिन डिटेल्स वगैरह मांगेगा। कौन सी लॉगिन डिटेल? जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे क्रिएट की थी। तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड एंटर करूंगा और इसके बाद एंटर कर देते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम आ गए थीम्स वाले पेज पे। ऐड न्यू थीम पे हमें क्लिक करना होगा और यहां पे हम सर्च करेंगे ASTRA, ये वाली थीम, एस्ट्रा थीम। अगर आपको यहां नहीं दिखाई देती है तो फिर आप यहां पे भी इसे सर्च कर सकते हो। तो ये रही एस्ट्रा थीम, इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट करना है। एस्ट्रा काफी लाइट वेटेड थीम है, सुपर फास्ट लोड होती है, ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया थीम है और इजिली कस्टमाइज भी हो जाती है। अब इस थीम को हमें एक्टिवेट करना होगा। अब जब थीम एक्टिवेट हो चुकी है तो एक काम करते हैं, अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो डिजाइन चेंज हो गया है ना, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। इसे हम और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगला काम हमें क्या करना है, क्योंकि हमने अभी थीम इंस्टॉल की है, डिजाइन तो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, बट हमें एक पेज बिल्डर की जरूरत है जिसकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें, अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह भी कर सकें ब्लॉग पोस्ट को। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं एलिमेंटर प्रीमियम प्लगइन। ठीक है, आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। ये मेरी टीम ने आपको प्रोवाइड किया होगा अगर आपने हमारा लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है। तो सिंपली ब्राउज पे जाते हैं और देखते हैं कहां पर एलिमेंटर प्रो हमारे पास डाउनलोडेड है। ओके, सो ये रहा एलिमेंटर प्रो। इसे हम सिंपली ओपन करेंगे, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी राइट नाउ प्लगइन सिर्फ एक्टिवेट हुआ है, लेकिन इसके जो प्रीमियम विजेट्स हैं वो अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। एक चीज और, जब आप एलिमेंटर प्रो यानी कि प्रीमियम प्लगइन एलिमेंटर का इंस्टॉलर एक्टिवेट करते हो तो इससे पहले आपको एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी एक्टिवेट करना होता है। देखो यहां पे मैसेज भी आ रहा है, एलिमेंटर प्लगइन को आप पहले एक्टिवेट करो। तो इंस्टॉल करके हम डायरेक्टली इसे यहां से भी एक्टिवेट कर लेंगे। सो ये रहा एलिमेंटर का फ्री वर्जन और ये है प्रीमियम वर्जन। अब कनेक्ट एंड एक्टिवेट का यहां पे ऑप्शन आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन को अगर फुली एक्टिवेट करना है तो इस प्लगइन को आपको elementor.com के सर्वर से कनेक्ट करवाना होगा। लेकिन कनेक्ट करवाने के लिए भाई आपको $59 खर्च करने होते हैं। बट ये काम आप मत करो, मेरी टीम आपको करके देगी। 1 साल के लिए एलिमेंटर प्रो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो हमारी सपोर्ट टीम का व्हाट्सएप नंबर है। अगर मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी भाई कि आपने हमारे लिंक से होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली थी तो नो डाउट ये प्लगइन आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा। बस आपको अपनी वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल शेयर करना होता है। 2 मिनट का काम है, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट जाकर के पहले इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेता हूं। सो अभी राइट नाउ एलिमेंटर प्रो प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। अब जो पोस्ट हमने वर्ड फाइल में लिख रखा है उसे हमें अपनी साइट पे लाइव करना होगा। तो आपको सिंपली जाना है पोस्ट में, यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी पोस्ट का हमें टाइटल लिखना होता है। जैसे हमारा टाइटल क्या था भाई, iPhone 14 Pro कवर्स।
ठीक है, या कवर या कवर्स जो भी है, कवर लिख लेते हैं और आगे ऐसा कुछ लिख देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹499। मतलब देखो ऐसा कुछ लिखो ताकि लोग उस पर क्लिक करें, हमारा CTR बढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे लिंक वाला एक ऑप्शन आ रहा होता है पोस्ट में। लिंक पे आप क्लिक करना और इसमें देखो ये जो बेसिकली होता है ना, इसे हम परमा लिंक भी कहते हैं, मतलब यूनिक लिंक है हमारी पोस्ट का। तो आपको सिर्फ अपना मेन कीवर्ड ही यहाँ पे रखना, बाकी जो और भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना इसे हम यहाँ से हटा देंगे। जैसे हमने टाइटल में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹499, वो भी यहाँ पे ऐड हो गया, इसे आप हटा दो। बस मेन कीवर्ड हमारा इस लिंक में ज़रूर आना चाहिए। इतना करने के बाद पहले आप इसे पब्लिश करोगे, फिर से पब्लिश कर देते हैं। ठीक, तो हमारा बेसिकली अभी एक ब्लैंक पोस्ट पब्लिश हुआ है। व्यू पोस्ट करके मैं आपको न्यू टैब में दिखा भी देता हूँ। ये देखो iPhone 14 Pro कवर स्टार्टिंग फ्रॉम ₹499, ये हमारा एक ब्लैंक पोस्ट है। और सबसे ऊपर अगर आप URL देखोगे ये रहा iPhone 14 Pro कवर है ना, ये हमने अभी सेट किया था ना लिंक में, देखो वही दिख रहा है। बाकी मेन डोमेन आपका हमेशा आगे आता ही रहेगा। चलो अब अगला काम क्या करना है, जो अदर कंटेंट हमने यहाँ पे लिख रखा है इस पूरे कंटेंट को भी हमें लिखना होगा। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर की हेल्प लेंगे। एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करना। एलिमेंटर हम आखिर में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एलिमेंटर में सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है। आपको एफिलिएट लिंक्स लगाने हैं, बटन्स लगाने हैं, एड्स लगाने हैं, इमेजेस लगानी है, सब कुछ अपने हिसाब से आप आराम से ऑर्गेनाइज कर पाओगे, इसलिए हम यहाँ पे एलिमेंटर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स देखो दिए होते हैं। जैसे अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो ये है हेडिंग एलिमेंट, अगर आपको पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है, वीडियो लगाना है भाई तो ये वीडियो आप लगा सकते हो, और भी कई सारे यहाँ पे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये डिजाइनिंग एरिया हो गया, इसे हम कंटेनर भी कह सकते हैं, मतलब इस जगह पे बेसिकली हम सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं। पहले आपको प्लस पे क्लिक करना होता है, इसके बाद हम फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे। नाउ ये स्ट्रक्चर के डिजाइन्स हैं, जो आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे फर्स्ट वाला चूज करना। तो ये पिंक बॉर्डर से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये एक कंटेनर है, कंटेनर एक तरह का बेस होता है, इसी के ऊपर सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंटेंट लिखना है। तो पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे एलिमेंट्स दिखने लग जाते हैं। इन केस अगर नहीं दिखते हैं तो फिर आप इस प्लस पे भी क्लिक कर सकते हो, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पे दिया हुआ है। अब हेडिंग लिखने के लिए हमें चूज करना है हेडिंग एलिमेंट, इसे यहां से उठाओ और यहां पे ड्रॉप कर दो। ठीक, जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। क्या लिखा है, एडिट हेडिंग। इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो यहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं INTRODUCTI इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन यहां पे भी आ गया। एक बार पब्लिश कर देते हैं ताकि चेंजेस सेव हो जाएं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो इंट्रोडक्शन यहां पे लिख के आने लग गया है ना, ये पब्लिक को दिखाई देगा। इंट्रोडक्शन का मुझे कलर चेंज करना है, ब्लू कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, ब्लैक करना है। तो कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन की सेटिंग में जाना होगा। पहले इस पेंसिल पर राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग करो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। देन आपको जाना होता है स्टाइल पे। स्टाइल में यहाँ पे सारी स्टाइलिंग वाली चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे कि टेक्स्ट कलर है ब्लू है ना, यहाँ से आप इसे कर दो ब्लैक। ठीक, ये ब्लैक हो गया। फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है, इसके थिकनेस वगैरह कम करनी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइपोग्राफी का ऑप्शन। इस पेंसिल पे क्लिक करना, ना जाने कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली भी रोबोटो है, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे मान लो गोलोस टेक्स्ट। ये काफ़ी सही लगता है मुझे, गोलोस टेक्स्ट। देखो डिज़ाइन चेंज हो गया। अगर आपको विद बढ़ानी है, मतलब जो लेटर्स हैं उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा बढ़ानी है, तो आपको वेट यहाँ पे इंक्रीज़ करना होता है। 800 कर दोगे और बोल्ड हो जाएगा, कम करना चाहो 300 करो, लाइट हो जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। लाइट काफ़ी सही लग रहा है। रही बात फॉन्ट साइज़ की, तो आप यहाँ से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, जितना आपको रखना उतना आप यहाँ पे रख लेना। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ देता हूँ, ब्लैंक कर देंगे तो मतलब जो थीम की तरफ से पहले से सेट है उतना ही साइज़ रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है ना, तो फिर से पहले इस प्लस पे क्लिक करेंगे ताकि ये लिस्ट हमारे सामने आ जाए। लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर यूज करना होता है। ये रहा टेक्स्ट एडिटर, इसे उठा के हम इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसका बॉक्स भी ओपन हो गया। हमारे पास कंटेंट क्या है, ये रहा कंटेंट, ये पहला पैराग्राफ है। पूरा का पूरा इसे आप यहाँ से कॉपी कर लोगे इस तरह से। वापस आते हैं और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में जाके पेस्ट करना है। यहाँ पे कोई विजुअल होता है ना, बाय डिफॉल्ट विजुअल ही ओपन है। आप जाओ टेक्स्ट में और टेक्स्ट में जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे हटा देते हैं एंड अपना वाला टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर विजुअल को इनेबल करेंगे तो ये इस तरह से देखो दिखाई देगा। कलर वगैरह चेंज करना है, सेम वही तरीका है। वापस आप स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया है, ग्रे टाइप का है। आप चाहो तो इसे डार्क ब्लैक भी कर सकते हो ऐसे।
टाइपोग्राफी में जा करके आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना, मतलब जो कुछ भी आपको करना सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो आराम से। जैसे फिर से यहाँ पे हम ले लेते हैं गोलोस टेक्स्ट, है ना, ये काफ़ी सही लगता है। गोलोस टेक्स्ट मतलब रीडेबिलिटी अच्छी है बेसिकली इस फॉन्ट की। इतना करने के बाद फिर से पब्लिश कर देते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं जो पब्लिक देखने वाली है। देखो ये है ना, तो एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिकली हेडिंग हो गई है। अगली चीज़ क्या है, फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे दिया है टेबल ऑफ कॉन्टेंट, है ना, इसको हम बाद में कवर करेंगे। ये कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली हेडिंग फिर से यहाँ पे आ जाती है, वाई यू नीड अ हाई क्वालिटी iPhone 14 Pro कवर। कॉपी कर लो यहाँ से, वापस आते हैं। अब चूंकि हमने ऑलरेडी ऊपर एक हेडिंग पहले से ही बना रखी है, तो हम एक काम करते हैं, इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट पे जाना, हेडिंग डुप्लीकेट हो गई। उठा करके नीचे ले आओ ऐसे, ठीक। यहाँ पे दूसरी हेडिंग आ गई है, इसकी सेटिंग ओपन कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग कंटेंट टैब में दिखाई देगी, इस टेक्स्ट को यहाँ से रिप्लेस कर दो। सिंपल है, कितना फटाफट हमने कर लिया है। फिर से एक काम करते हैं, अगली चीज़ क्या है हमारे सामने, ये वाला पैराग्राफ है, ये भी एक टेक्स्ट बेस्ड पैराग्राफ ही है ना। इसे यहाँ से कॉपी करो, वापस आते हैं तो सिंपली आप क्या करो, इस वाले पैराग्राफ को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लो। ये मैंने पूरा का पूरा डुप्लीकेट किया, इसे उठा के नीचे ले जाते हैं ऐसे। अब देखो, इसकी सेटिंग ओपन करना लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे यहाँ से हटा दो, ठीक है, एंड देन आफ्टर पेस्ट कर देते हैं अपना टेक्स्ट। फिर विजुअल को इनेबल करेंगे, ये इस तरह का दिखाई देगा। अच्छा, अब कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे रिमूव हो गई है, जैसे कि हमने जो लिख रखा था ना, तो यहाँ पे कैमरा प्रोटेक्शन बुलेट पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा था प्लस बोल्ड था, जबकि इस केस में यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट में जाकर कोई चीज़ पेस्ट करते हैं ना, तो सारी स्टाइलिंग, सारी फॉर्मेटिंग सब कुछ हट जाती है। अब स्टाइलिंग वापस कैसे लेकर के आएंगे, इसका सिंपल सा तरीका है। जैसे कैमरा प्रोटेक्शन ये लिखा हुआ है, आप इसके आगे अपना कर्सर रखोगे, इसके बाद एंटर पुश करो एक बार, ठीक है, हमने लाइन चेंज की। अब यहीं पे आप देखो ये दिया हुआ है बुलेटेड लिस्ट, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे बुलेट ऐड हो गया है ना। एंड देन कैमरा प्रोटेक्शन को हमें बोल्ड करना है, तो पहले इस टेक्स्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और देखो ऊपर दिया होता है बोल्ड का ऑप्शन, क्लिक कर दो, ये देखो बोल्ड हो गया है ना। अगली चीज़ क्या है, जो ड्रॉप प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना, ये भी इसी तरह से आना चाहिए, इसके पहले एक बुलेट डॉट आना चाहिए एंड देन इस टेक्स्ट को भी हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो सिंपल सा तरीका है, ड्रॉप प्रोटेक्शन के आगे पहले कर्सर रखो, एक बार बैक स्पेस दबा देना, ठीक है। बैक स्पेस दबाने के बाद फिर से आप जैसे ही एंटर पुश करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन में इस तरह से दिखने लग जाएगा। देन आपको सिंपली यहां इसे सेलेक्ट करना है एंड देन आफ्टर बी पे क्लिक कर दीजिए। सिमिलरली ग्रिप एनहांसमेंट दिया हुआ है, बैक स्पेस एंटर, इसके बाद फिर से हम इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखो बहुत बहुत ईजी है, फटाफट इसको हम कर लेते हैं। ये मैंने एंटर पुश किया एंड देन कंट्रोल बी भी हम कर सकते हैं, कमांड बी कर सकते हैं मैक पे, तो भी ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेंगे। ये देखो कंटेंट इस तरह से लिखा जाता है, एलिमेंटर में बहुत आसान है। तो फटाफट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ही है, इसको मैं फटाफट रेडी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भाई कि हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंक्लूड करेंगे, प्लस इमेजेस को आखिर कैसे इंसर्ट करते हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल में। तो इस वीडियो को रोक के फटाफट एक काम कर लेता हूँ। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट मैंने पूरा कॉन्टेंट लिख लिया है, कुछ चीज़ें रह गई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पर ये बेसिकली एक सेक्शन दिया हुआ है, टॉप 10 iPhone 14 Pro कवर्स इन 2024 या 25, ठीक जो भी है। खैर, अब यहाँ पे हर एक कवर के बारे में मुझे क्या एक टाइटल लिखना है, उसके फीचर्स लिखने हैं, उसकी इमेज लगानी है और फिर बाय नाउ का लिंक लगाना है जो कि मेरा अफिलिएट लिंक होगा। तो उस सेक्शन को आखिर हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 सेक्शन बनने वाले हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी देखो लगना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ iPhone 14 Pro कवर्स, इसके बाद में यहाँ पे बेसिकली वो सारे iPhone कवर्स दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो दिया होता है कंटेनर, इसे उठा करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, एक कंटेनर आ गया, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हम लेंगे, तो हम एक काम करते हैं, ये कंटेनर उठा करके भी यहाँ ले आते हैं, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हो गया, ठीक। अच्छा, बाहर वाला जो कंटेनर है ना, इस पे आप क्लिक करो, जो बाहर वाला कंटेनर है, ये आइकन बेसिकली कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है। राइट क्लिक करना, एडिट करना, तो इस कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। ये किस कंटेनर की सेटिंग है, जो आउटर कंटेनर था। अब यहाँ पे लेआउट में देखो एक चीज दी होती है डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, रिवर्स्ड है और रिवर्स्ड वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इस कंटेनर के अंदर हम जो कुछ भी टेक्स्ट लेंगे, कंटेंट लेंगे, इमेजेस लेंगे, वो हॉरिजॉन्टली ही अपने आप को अरेंज करेगी।
जैसे बाहर वाला कंटेनर ये है ना, अब इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर लिया है तो ये इनर कंटेनर है। तो इस बाहर वाले कंटेनर के लिए ये जो अंदर वाला कंटेनर है ना, ये एक तरह से एलिमेंट का काम करेगा। मतलब बाहर वाला कंटेनर समझेगा भाई कि अंदर वाला कंटेनर एक एलिमेंट है, तो इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चूज कर लेता हूं। देखो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है ना, अब अगर इनर कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करता हूं या ऐड न्यू कंटेनर करता हूं, फिर से देखो अगल बगल आ गया, हॉरिजॉन्टली आ गया। फिर से एक बार मैं ऐड न्यू कंटेनर करूंगा, फिर से हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाले कंटेनर का डायरेक्शन जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल सेट किया है। तो हर एक एलिमेंट अपने आप को हॉरिजॉन्टल ही सेट करेगा। अगर आप ऊपर नीचे सेट करना चाहते हो तब क्या करोगे, बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में जाना और यहां पे वर्टिकल चूज करो। तो देखो अंदर जितने 3 कंटेनर हमने ले रखे थे, तीनों के तीनों ऊपर नीचे अरेंज हो गए। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है। हम एक काम करते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे, जो बाहर वाला कंटेनर उसका डायरेक्शन, ताकि अंदर जो कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली अपने आप को अरेंज कर सके। अब 3 इनर कंटेनर लिए हैं ना, हमें 3 की जरूरत नहीं है, एक को यहां से हम डिलीट कर देते हैं, बस 2 की फिलहाल हमें जरूरत है। अब फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर पहले मुझे क्या करना है, पहले अपने ब्रांड मतलब जो कवर केस है उस ब्रांड का नाम लिखना है। तो वो ऑफ कोर्स एक हेडिंग होने वाली है। अब हेडिंग दोबारा आपको यहां से लेने की जरूरत नहीं है। इस हेडिंग को यहां से कॉपी करो, इसके अंदर पहले पेस्ट कर दो। ये पेस्ट किया मैंने, ओके, ये हेडिंग इसके अंदर आ गई। अब हेडिंग थी क्या असल में, ये है स्पाइजेन अल्ट्रा हाइब्रिड केस। यहां से मैंने कॉपी किया और इस हेडिंग को हम यहां जाके रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हेडिंग का फॉन्ट साइज काफी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइल में जाओ, टाइपोग्राफी में, और यहां पे फॉन्ट साइज छोटा कर दो भाई। ये मैंने फॉन्ट साइज छोटा कर दिया। बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दो, 500 कर दो, सही लग रहा है ये, है ना। अब इसके नीचे इसके फीचर्स आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो फीचर्स लिखे हुए हैं। इस पर्टिकुलर कवर केस में आखिर क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये सारे फीचर मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी किया। अब फीचर्स नो डाउट लॉन्ग टेक्स्ट है, तो उसे हम किस में लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे। तो यहां से इसको भी हम कॉपी कर दें या डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट किया और एक को उठा के हम इसके नीचे ड्रॉप कर देते हैं। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आ गया। फिर से आपको टेक्स्ट में जाना होगा और ये पेस्ट कर दिया मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट। वापस विजुअल में जाते हैं, फीचर्स को बोल्ड कर दीजिए इस तरह से, एंड वाई चूज को भी हम यहां पे बोल्ड कर देते हैं। बस हो गया काम। राइट हैंड साइड पे मुझे इस पर्टिकुलर केस की एक इमेज दिखानी है। तो इमेज कैसे दिखाते हैं, पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, देन ये रहा इमेज एलिमेंट, उठा के यहां पे ड्रॉप कर दो। इमेज दिखाने के लिए इमेज एलिमेंट हमें लेना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है, चूज इमेज में जाना है। अपलोड फाइल्स में सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करो और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है, ये रही वो इमेज, सिंपली ओपन कर लेते हैं और इसके बाद सेलेक्ट करेंगे, इमेज यहां पे आ जाएगी। बाय नाउ बटन मुझे दिखाना है यहां पे। बाय नाउ बटन मतलब यूजर उस पर क्लिक करके खरीद सके। तो बटन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस प्लस पे क्लिक करो, ये रहा बटन एलिमेंट, उठा करके आप यहां पे ड्रॉप कर दो। ठीक, अब जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे तो ओपन हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक चीज का सजेशन दूंगा, यहां पे आप बाय नाउ मत लिखना। बाय नाउ लिखने से ऐसा लगता है कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं भाई कि आप खरीदो। हम यहां पे ऐसा कुछ लिखेंगे, चेक प्राइस ऑन Amazon, है ना, ऐसा लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आइकन भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं और यहां पे एंगल देखते हैं, तो ये रहा, ये वाला आइकन सही लगता है। तो इस तरह से मतलब ये ठीक लगेगा, देखो, है ना। और Amazon के चाहो तो कलर से थोड़ा सा मैच करवा देना। तो स्टाइल पे जाकर के यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया है ग्रीन, तो ये बटन ग्रीन दिख रहा है। हम इसको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप करने की कोशिश करेंगे ताकि Amazon ब्रांड से थोड़ा सा मैच हो जाए, है ना। ये कुछ ठीक लग रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब इस बटन में मुझे लिंक भी लगाना है, एफिलिएट लिंक। एफिलिएट लिंक कहां से मिलेगा, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने समझाया है कि आप Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम पहले कैसे ज्वाइन करते हो और आपको आपका एफिलिएट लिंक आखिर कैसे मिलेगा। तो फिलहाल मैं काम करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी Amazon का एफिलिएट अकाउंट है। मैं सीधा आपको Amazon के पेज पे लेके चलता हूं और यहां पे देखो सबसे ऊपर क्या लिख के आता है, Amazon एसोसिएट्स साइड स्ट्राइप। ये बार उन लोग को दिखाई देगा जिनका ऑलरेडी एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है ना, कौन सा प्रोडक्ट है, स्पाइजेन अल्ट्रा हाइब्रिड केस, इसका मुझे एफिलिएट लिंक निकालना है, मतलब इस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक चाहिए। तो हम चलते हैं Amazon की साइट पर, यहां पे टाइप करते हैं iPhone 14 Pro कवर स्पाइजेन, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट का मुझे लिंक चाहिए, जैसे मान लेते हैं इस वाले का मुझे लिंक लगाना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है।
₹1424 का है। अगर कोई बंदा बेसिकली मेरे लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो इस ₹1424 में से कुछ कमीशन मुझे भी मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर देखो टेक्स्ट दिया हो तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये रहा मेरा एफिलिएट लिंक। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसके बाद वापस चलते हैं पोस्ट में और इस लिंक वाले बॉक्स में मुझे ये पेस्ट कर देना होता है। दैट्स इट। एक चीज़ और, इस बटन को फुल विद करने के लिए आपको स्टाइल पे जाना होगा और यहाँ पे आप स्ट्रेच पे क्लिक कर देना तो ये फुल विद हो जाएगा। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं और एक बार अपने इस पोस्ट को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो कहाँ गया, ये देखो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब इस सेक्शन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इस गैप को पहले हमें कम करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइन वगैरह तो नहीं है, नीचे कोई लाइन तो नहीं है। एक काम करते हैं, इस बटन की सेटिंग में चलते हैं। एडिट बटन पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद एडवांस्ड में आपको जाना होगा। यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दिया होता है, पहले इस आइकन को अनचेक कर देना और इसके बाद टॉप मार्जिन जो देखो 0 है ना, तो 0 में भी इतना गैप आ रहा है तो इसको हम निगेटिव सेट कर देंगे, माइनस में इस तरह से। ठीक है, तो बटन देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। एक चीज़ और, इस पूरे कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का करते हैं ताकि थोड़ा स्टैंड आउट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ये, आउटर कंटेनर में चलते हैं। पहले आउटर कंटेनर की सेटिंग मैंने ओपन कर ली है। इसके बाद स्टाइल में जाना होता है। यहां पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड टाइप, तो आपको चूज करना है क्लासिक। कलर में जाकर के आप यहां से ऐसे ऑफ वाइट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब काफी सही लग रहा है। इसके बाद पब्लिश कर देते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। अब देखो ये सेक्शन काफी सही लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि हमने प्रोडक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं ताकि ये भी स्टैंड आउट हो जाए। चूंकि एक हेडिंग है तो हेडिंग का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। टाइपोग्राफी में चलते हैं, इसका साइज मैंने बड़ा कर दिया है और यहाँ पे इसको 600 या इससे ज़्यादा रखते हैं, चलो 700 करेंगे। प्लस अंडरलाइन भी मुझे करके दिखाना है, तो अंडरलाइन के लिए हम यहाँ डेकोरेशन पे जाएंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन अंडरलाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे, आउटर कंटेनर की सेटिंग पे चलना है, एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे। स्टाइल में यहाँ आपको मिलेगा बॉर्डर वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो। बॉर्डर टाइप में आपको चूज करना है सॉलिड। देखो चारों तरफ बॉर्डर लग करके आ गई है। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो मैं 3 पिक्सल इसकी विड्थ रखूंगा। थोड़ा सा कॉर्नर अगर आपको ऐड करना हो, जैसे अभी राइट नाउ यहाँ पे देखो एकदम शार्प कॉर्नर्स हैं, थोड़ा राउंडेड अगर आपको रखना है तो बॉर्डर रेडियस 2 या 3 आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा राउंड हो जाएगा। बॉर्डर का कलर अगर आपको चेंज करना है, लेट से मुझे बटन का कलर वाला बॉर्डर रखना है, तो पहले मैं बटन पे जाऊंगा, स्टाइल पे, और यहां से इस कलर का कलर कोड हम निकालेंगे। ये रहा कलर कोड इसका, राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो। वापस आते हैं आउटर कंटेनर की सेटिंग में, स्टाइल में बॉर्डर में जाना होगा और यहाँ पे बॉर्डर कलर हम सेट करेंगे। तो इस कलर कोड को यहाँ से हटा के और बटन वाला कलर कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। अब एक बार फिर से पब्लिश कर देते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो कितना सही लग रहा है ये। अब एक कंटेनर हमने रेडी कर लिया है ना, बार बार इतना काम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम क्या करेंगे, यहीं से इस आउटर कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेंगे। देखो नीचे एक और आ गया, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, एक और आ जाएगा, एंड सो ऑन। जितने भी आपने यहाँ पे कवर केसेस कवर किए हैं, मतलब लिस्ट आउट किए हैं, वो सारे इस तरह से यहाँ आते चले जाएंगे। फिर एक एक करके आप सबको एडिट करते चलना, सबके लिंक विंक सब चेंज कर लेना, फिर पब्लिश कर देना। फ्रंट पेज पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे भाई सारे यहाँ पे केसेस या प्रोडक्ट्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो देखो एलिमेंटर की हेल्प से ना थोड़ा अट्रैक्टिव इसको बना पाते हैं। कितना सही लग रहा है देखो ये, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज एलिमेंटर प्रो प्लगइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी है, ये रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसे भी मुझे इंक्लूड करना है और टेबल ऑफ कंटेंट भी अभी रह गया है। तो पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे नीचे हमारे पास ये है, इसे डुप्लीकेट करो पहले तो, एंड देन इसे लेके आते हैं नीचे। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की हेडिंग क्या लिखी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन आईफोन 14 प्रो कवर्स। कॉपी किया मैंने यहाँ से और पहले इस हेडिंग को हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, नाउ अगली चीज समझने वाली है, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हैं ना, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में नहीं जाएंगे। ऐसा होना चाहिए जब कोई बंदा फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्लिक करे तो उसका आंसर दिखाई दे, दूसरे पे क्लिक करे तो उसका आंसर सामने आए, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम नया एलिमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप सर्च करोगे ACCOR, तो ये रहा अकॉर्डियन, इसे आप ड्रॉप करो यहाँ पर। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएगा आइटम नंबर 1, 2 एंड 3। सिमिलरली क्वेश्चन 1 हो जाए, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका सेक्शन एक्सपैंड होता है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, आइटम 2 और 3 को डिलीट करते हैं और आइटम नंबर 1 को एक्सपैंड करेंगे इस तरह से। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये ऐसे एक्सपैंड हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल देंगे,
पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट कवर फॉर प्रोटेक्टिंग आईफोन 14 प्रोज कैमरा। कॉपी किया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन यहाँ दिखने लग गया है। अब आप इस पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे एक्सपैंड हो जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी विजेट ले सकते हो। तो प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मुझे एक नया स्ट्रक्चर लेना है, तो ये स्ट्रक्चर ले लिया, फिर प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप ऊपर से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके आप इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आंसर से बस इसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, मैंने कॉपी किया यहाँ से और इस पूरे टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, तो एक रेडी हो गया हमारे पास। फिर से पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फिर इसे आप डुप्लीकेट करो। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पुट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा, कैन क्लियर केसेस प्रोटेक्ट द आईफोन 14 प्रो इफेक्टिवली। कॉपी किया मैंने यहाँ से और इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका आंसर मुझे चेंज करना है, इस पर पहले मैं क्लिक करूंगा इस तरह से एंड देन इसे एडिट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर ये रहा। फिर से मैंने इसे कॉपी कर लिया, वापस आते हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर से एक नया क्वेश्चन ऐड करना है। आप फिर से इस पेंसिल पे पहले क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, यहाँ से इसे डुप्लीकेट करो। तीसरा क्वेश्चन के लिए सेक्शन बन गया। फिर से थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। कॉपी किया मैंने, क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट क्या है, आई मीन टू से कि आंसर क्या है, ये रहा आंसर इसका। इसको एक्सपेंड किया और यहाँ पे जाके इसका आंसर भी चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन बन गया। पब्लिश करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट एंड पे ये कैसे मतलब रिप्रेजेंट होता है। देखो ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो इसका आंसर ऐसे निकल के आएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो इसका आंसर इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ये आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा। तो बेसिकली ये अकॉर्डियन विजेट कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है। इसके बाद अगली चीज क्या है, कंक्लूजन बचा हुआ है। वही सिंपल सा तरीका है, हेडिंग ले लेना है और फिर यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेंगे। अच्छा, बात आती है अब टेबल ऑफ कंटेंट की। इसको आखिर किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो देखो, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट दिया होता है और मैं आपको समझाता हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट एक्चुअल में कैसे काम करता है। आप पहले यहाँ पे सर्च करोगे TABLE, तो ये आ गया टेबल ऑफ कंटेंट। जहां पे भी आपको उसको डिस्प्ले करवाना है, मोस्टली स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले करवाया जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, तो यहां पे से हम ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट ड्रॉप किया है, देखो इसमें ये सारी चीजें पहले से लिख करके आने लग गई। इंट्रोडक्शन है, दूसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, फिर यहाँ पे स्पाइजन एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आखिर क्यों लिख करके आ रही हैं, मैं आपको समझाता हूं। जितनी भी हेडिंग्स हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, जैसे इंट्रोडक्शन है, ये एक हेडिंग हमने ले रखी है, तो हेडिंग ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में पहले से ही आ जाती है। ये जो विजेट है ना, ये ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स को उनके ऑर्डर में फैच करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन नाम की हेडिंग थी, देखो इंट्रोडक्शन आ गया। इसके बाद अगली हेडिंग, वाई यू नीड अ हाई क्वालिटी आईफोन 14 प्रो कवर, देखो ये आ गई, एंड सो ऑन। ठीक, तो हेडिंग जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे उसी के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होता चला जाता है। अब एक चीज जैसे मैंने मिस की थी, यहां पे हमने जो ये केसेस ले रखे हैं ना, इसके ऊपर एक हेडिंग आनी चाहिए थी। यहां पे हेडिंग क्या थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे यहां पर ये शुरू होता है ना, इसके ऊपर ये एक हेडिंग आनी चाहिए थी, टॉप 10 आईफोन 14 प्रो कवर्स इन 2024। मैं इसको 2025 टाइप कर दूंगा। चलो तब एक काम करते हैं, पहले ये वाली हेडिंग यहां से डुप्लीकेट करेंगे, इसके बाद यहां पुट कर देते हैं। ओके, अब इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। तो यहां पे जाकर के Ctrl+A Ctrl+V किया, तो एक नई हेडिंग देखो हमने यहां पे ऐड कर दी है। अब देखो जैसी नई हेडिंग ऐड हुई है ना, टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप अपडेट हो गया होगा। एक बार मुझे इसे पब्लिश करके ना पेज को रिफ्रेश करना होगा। स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस के ऊपर एक नई हेडिंग और लिख करके आ जाएगी। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ना यहाँ पे देखो ये नई हेडिंग आ गई ना, टॉप 10 आईफोन 14 प्रो कवर्स इन 2024, और यही हेडिंग हमने यहाँ पे भी देखो ले रखी है। तो हेडिंग्स के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट होता रहता है। अच्छा, अब एक चीज और समझाता हूं, ब्लॉगिंग में बहुत बहुत जरूरी है जो हेडिंग टैग्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ये टाइटल होता है किसी पोस्ट का, इसमें H1 टैग पहले से लग जाता है। H1 यानी हेडिंग 1 टैग, सबसे बड़ा टैग होता है, वो पहले से असाइंड होता है। अब जितनी भी अदर हेडिंग्स आप पोस्ट के अंदर लेने वाले हो, फिर चाहे वो इंट्रोडक्शन है या फिर वो ये वाली हेडिंग है, कोई सी भी हेडिंग है, वो H2, H3, H4, H5, H6 में ही अरेंज होगी। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन थी ना, अगर मैं इसे एडिट करके आपको दिखाऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। देखो यहां पे हेडिंग लिखी थी, नीचे HTML टैग कौन सा असाइंड है, H2 टैग देखो असाइंड है, H6 तक जाता है, H1 कभी नहीं लगाना, ये टाइटल के लिए पहले से रिजर्व है, H2 बाय डिफॉल्ट आ गया है। तो यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट में सारे H2 दिखा रहा है। अब जैसे ये वाली एक हेडिंग है ना, टॉप 10 आईफोन 14 प्रो कवर्स इन 2024, इसके अंदर ये वाली हेडिंग आनी चाहिए थी, स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस एंड सो ऑन, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली हेडिंग तो बाय डिफॉल्ट H2 में ही होगी। मैं आपको दिखा देता हूं,
ये वाली हेडिंग है, इसकी सेटिंग मैंने ओपन की, देखो HTML टैग लगा हुआ है। अब इसके अंदर अगर ये दूसरी हेडिंग आ रही है स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस, तो ये H3 टैग में जानी चाहिए। अगर मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है, और देखो इसमें भी कौन सा टैग लगा है, H2 लगा हुआ है। मुझे इसको करना होगा H3, ताकि ये वाली जो हेडिंग है ना वो इसके अंदर असाइन हो जाए, गूगल समझ जाए भाई कि ये वाली जो हेडिंग है ना वो इसका ही पार्ट है। इसी तरह से दूसरी वाली हेडिंग, चलो इसका नाम चेंज करते हैं, जैसे स्पाइजन अल्ट्रा हाइब्रिड केस है, मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लो XYZ बैक केस, ठीक है। और अगला क्या है, ये है, इसका भी नाम चलो चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं, मान लो कोई मोको नाम का ब्रांड हो फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो है कि नहीं है, और इसको चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देंगे हम LYSEN, ठीक है। इतना करने के बाद पब्लिश कर देंगे। अच्छा, एक काम मुझे और करना है, यहाँ पे इसका तो हमने टैग चेंज किया H3, इसका भी टैग चेंज करना होगा, H3 करना होगा, ताकि ये वाली हेडिंग भी इसके अंदर ही जाए। सिमिलरली इसको भी हम चेंज करेंगे, एंड जितनी भी अदर सब हेडिंग्स आप ले रहे हो सबको हमें चेंज करना होता है। अब पब्लिश करके एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश किया, टेबल ऑफ कंटेंट देखो अपडेट हो रहा था, और ये देखो है ना, अब कितने बढ़िया तरीके से इसने अपने आप को अरेंज किया है। ये वाली हेडिंग थी, अब देखो खुद से लग करके आ गया, 4.1 ये है, 4.2, 4.3, 4.4, मतलब 4 का ही ये सारे पार्ट हैं। तो गूगल इसी चीज को रीड करता है भाई कौन सी मेन हेडिंग है, उसके अंदर कौन सी सब हेडिंग्स आ रही हैं। बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह करनी हो तो एडिट कर लेना, स्टाइल पे जाना, यहाँ पे आप फॉन्ट कलर वलर जो कुछ भी करना अपने हिसाब से कर लेना। इसमें ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, स्टाइलिंग वाली सारी चीजें यहाँ पे देखो दी होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पोस्ट रेडी हो गया। कंक्लूजन मैंने नीचे भी नहीं लिखा है, उसको हम बाद में लिख सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट लिखा जाता है। फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अच्छा, एक चीज और है, टेबल ऑफ कंटेंट काम कैसे करता है। अब जैसे कोई भी रीडर हमारे ब्लॉग पोस्ट पे आएगा, पहले वो रीड करेगा इंट्रोडक्शन, फिर वो यहाँ पे देखेगा भाई कि इस पोस्ट में हमने क्या क्या चीजें कवर अप की हैं, उसे दिखाई देगा अच्छा टॉप 10 iPhone 14 Pro कवर्स भी है। तो यूजर मैनुअली स्क्रॉल ना करके जैसे इस हेडिंग पे क्लिक करेगा वो सीधा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंच जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट का देखो ये भी यूज होता है कि यूजर फटाफट पर्टिकुलर सेक्शन पे स्क्रॉल कर सकता है। अगर उसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने क्लिक किया, सीधा ये वाला सेक्शन सामने आ गया, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट का काम होता है। अब हमारे प्लान के हिसाब से भाई हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, कंटेंट भी पब्लिश कर दिया। अब ब्लॉग में कुछ एसेंशियल पेजेस होते हैं जो मौजूद होना बेहद जरूरी है। एसेंशियल पेजेस का मतलब क्या है, देखो ये जो अभी हमने पोस्ट लिखी है ना, ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ये तो एक आर्टिकल है जो आपको टाइम टाइम पे लिखते रहना होगा। एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट पहले से होता है हेलो वर्ल्ड, इसे हम चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल किया जाता है तो पहले से ही पोस्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, इस पोस्ट को मुझे फिर से एडिट करना होगा। एक हमें फीचर्ड इमेज भी सेट करनी होती है। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जैसे यूट्यूब पर थंबनेल इमेज होती है ना, जो ये रिप्रेजेंट करती है या यूजर को बताती है कि वीडियो किस बारे में है। सिमिलरली ब्लॉग पोस्ट में भी एक फीचर्ड इमेज होती है जो रीडर्स को बताती है भाई कि ये आर्टिकल किस बारे में है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फीचर्ड इमेज आखिर कैसे सेट करते हैं, पोस्ट में आपको जाना होगा, सेट फीचर्ड इमेज यहाँ मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में जाना, सेलेक्ट फाइल्स पे, और जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये एक फीचर्ड इमेज है, इसको मैंने कैनवा की हेल्प से डिज़ाइन किया है। अगर आपको नहीं मालूम है कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, खुद के ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कैसे आप कैनवा की हेल्प से ग्राफिक्स को डिज़ाइन करोगे। ये एक फीचर्ड इमेज है 600 बाई 400 पिक्सल की, इसे मैं सेट कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, एक बार अपने होम पेज पे चलते हैं। हमारा होम पेज क्या होगा, हमारा होम पेज रहेगा जो मेन डोमेन नेम है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हमारा होम पेज कहलाएगा, मतलब वो पेज जो वेबसाइट ओपन करने पे सबसे पहले सामने आता है। देखो फीचर्ड इमेज इस तरह से दिखाई देगी, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो पोस्ट वाला पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। अब एसेंशियल पेजेस क्या है, बेसिकली कुछ ऐसे पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद होना बेहद जरूरी है, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और आपके ब्लॉग पोस्ट में एड्स दिखेंगे, तभी तो कमाई होगी ना। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलता है, उसका भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इस वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो बेहद जरूरी हैं, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, मतलब रिजेक्शन के चांसेस देखो कम हो जाते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसेंशियल पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पेजेस में आपको जाना होगा, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना। कुछ पेजेस हैं जैसे कि
आपका होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर है, अफिलिएट डिस्क्लोजर है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। ये 4-6 ऐसे पेजेस होते हैं जो आपके ब्लॉग वाली साइट पे अवेलेबल होने ही चाहिए, क्योंकि गूगल एडसेंस की टीम इन सभी पेजेस को चेक करती है। प्राइवेसी पॉलिसी भी एक पेज होता है, वो भी होना चाहिए। और जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है गूगल एडसेंस की टीम को, तभी आपका अकाउंट अप्रूव होता है और आपके ब्लॉग पे ऐड दिखते हैं। तो पेज कैसे क्रिएट करते हैं, एक डमी पेज मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको पेज बनाना है अबाउट अस नाम का, तो यहां पे टाइप कर दो ABOUT अबाउट अस, ठीक है। और इसके बाद पहले इस पेज को हमें पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने के बाद फिर से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना, वही एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जो कंटेंट रखना हो वो रख देना और फिर पब्लिश कर देना, तो आपका एक पेज रेडी हो जाएगा। दूसरा पेज कैसे क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस लोगो पे हमने क्लिक किया, पेजेस में आपको ऑल पेजेस पे जाना है। प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज पहले से आपको बना बनाया मिलता है, इसमें कुछ कंटेंट भी होता है, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं। ये देखो, कुछ कंटेंट पहले से लिखा होता है जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज के लिए एसेंशियल है। आप इस कंटेंट को रीड करना अपने हिसाब से, आप चाहो तो इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। हालांकि ये कंटेंट एलिमेंटर की हेल्प से नहीं लिखा गया है। एक और पेज बिल्डर होता है एलिमेंटर की तरह, लेकिन उतना बढ़िया तो नहीं है, उसका नाम है गटनबर्ग। तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट गटनबर्ग पेज बिल्डर पहले से आता है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है। ये कंटेंट गटनबर्ग पेज बिल्डर की हेल्प से ही लिखा गया है। आप सिंपली यहीं पे क्लिक करके किसी भी कंटेंट को एडिट कर सकते हो, बाद में आपको इसे पब्लिश कर देना होता है इस तरह से। तो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी पब्लिश हो गया। नया पेज एडिट करना है, फिर से आप वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू पेज पे जाना। जैसे मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट अस वाला पेज रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कॉन्टैक्ट अस एंड देन पहले पब्लिश कर देते हैं इस पेज को, और इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे जाना, कॉन्टैक्ट वाला पेज रेडी कर लेना। अच्छा, एलिमेंटर प्रो की और खासियत मैं आपको दिखाता हूं। एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया, एलिमेंटर की स्क्रीन मेरे सामने लोड हो जाएगी। अब मान लो आपको स्टार्टिंग से कॉन्टैक्ट वाला पेज नहीं रेडी करना है, तो एलिमेंटर प्रो में पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। फोल्डर वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे, एक तो ब्लॉक्स वाला टैब दिया हुआ है, ब्लॉक्स वाले टैब को हम छोड़ देते हैं, हम सीधा चलते हैं पेजेस पे और यहां पे सर्च करेंगे CONTACT कॉन्टैक्ट। तो देखो, कुछ ऐसे आपको टेम्पलेट्स या बने बनाए डिजाइन दिखाई देंगे जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ये भी एक कॉन्टैक्ट वाला टेम्पलेट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज रेडी हो जाएगा। बाद में अपने हिसाब से इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट की एक इमेज आ गई है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, ये एक फॉर्म बन के आ गया, नीचे भी कुछ और यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर वाली इमेज को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। बड़ी सी कोई इमेज वगैरह सेट थी, और इस ऊपर वाले कंटेनर को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है, जैसे मान लीजिए फ़ोन नंबर चेंज करना है मुझे, इस पर मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई है, ये फ़ोन नंबर है, एक्सपैंड कर लेना और इसमें जाकर फ़ोन नंबर चेंज करके बाद में पब्लिश कर देना। सिमिलरली नीचे जो गूगल मैप वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज करके बाद में पब्लिश भी कर सकते हो। तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज हमारा रेडी हो गया, इसका टेम्पलेट पहले से ही दिया होता है एलिमेंटर में। सिमिलरली कुछ और पेजेस हैं जो हमें रेडी करने होते हैं, जैसे डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ DISCLAIMER डिस्क्लेमर एंड देन पब्लिश कर देते हैं। इसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आप चाहो तो चैट GPT से भी लिखवा सकते हो, या फिर जो गूगल एडसेंस वाला मैंने वीडियो आपको रेकमेंड किया है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है इन लीगल पेजेस के लिए कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये डिस्क्लेमर हो गया। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन या टर्म्स ऑफ सर्विस भी लिख सकते हैं, सर्विस ये भी हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी आई थिंक एसेंशियल पेजेस सारे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, इतना इनफ रहता है। कोई और पेज जैसे अफिलिएट डिस्क्लोजर पेज एक होता है, वो भी यहाँ पे हमें लिखना होगा, अफिलिएट DISCLOSURE अफिलिएट डिस्क्लोजर, इसे भी पब्लिश कर देते हैं। तो 5 पेजेस की फिलहाल हमें ज़रूरत थी, 5-6 पेजेस की, ये हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमारी जो वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है, अभी अगर मैं अपने होम पेज पे चलूं तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पे बेसिकली हमारी साइट का डोमेन नेम लिख के आ रहा है, मुझे यहाँ पे अपना लोगो लगाना है। मैंने लोगो भी ऑलरेडी कैनवा से पहले ही डिज़ाइन करवा लिया है, आप बाद में जाकर उस वीडियो को देखना, आप भी अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे लोगो कैसे सेट करेंगे, इसके लिए आपको पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, अपीयरेंस में आपको जाना होगा, कस्टमाइज में, ओके ना। यहां पे आपको दिखाई देगा हेडर बिल्डर, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है साइट टाइटल एंड लोगो, लेट्स क्लिक ऑन इट, ओके। अब यहां पे हम लोगो सेट करेंगे, तो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पे गए
और ये मेरे पास एक लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसे मैं सीधा यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। हालांकि उतना बढ़िया तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, फिर भी इससे काम चल जाएगा हमारा। बाकी आप अपना खुद का लोगो बढ़िया सा डिज़ाइन कर लेना। देखो लोगो यहाँ पे आ गया, लेकिन लोगो के साथ में यहाँ पे डोमेन नेम भी आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। देखो नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइट टाइटल विजिबिलिटी, तीनों को आप ऑफ कर दो। ये कंप्यूटर है, ये टैबलेट है या फिर आईपैड, और ये मोबाइल फ़ोन, तीनों में से मैंने साइट टाइटल को हाइड कर दिया। देखो गायब हो गया ये, है ना। लोगों की विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कितना चौड़ा आपका लोगो दिखना चाहिए। मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ इस तरह से, तो लोगो थोड़ा छोटा हो गया। बाद में इसको पब्लिश कर देंगे हम। तो ये बेसिकली हमारा हेडर भी देखो रेडी हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो लोगो आ गया। अब अगर हमें फुटर एडिट करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, इसे हटाना है मुझे, अपना नाम यहाँ पे लिखना है। तो वापस चलते हैं कस्टमाइज में, बैक करेंगे एंड फिर से एक बार और बैक करेंगे, और यहाँ पे फुटर की सेटिंग मिल जाती है, फुटर बिल्डर, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन कॉपीराइट में हमें जाना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपीराइट, और कॉपीराइट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसका सिंबल आ जाएगा ये वाला। करंट ईयर, जो भी करंट ईयर चल रहा होगा वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी राइट नाउ इस वीडियो को मैं 2024 के एंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 2024 यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर जैसे 2025 आएगा, मेरी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे अपने आप 2025 यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये जो पावर्ड बाय लिखा है ना, थीम ऑथर हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सद्दाम कासिम, ठीक है, पावर्ड बाय सद्दाम कासिम, या बिल्ट बाय सद्दाम कासिम कर लेते हैं, बिल्ट बाय सद्दाम कासिम। देखो यहाँ पे फुटर भी अपडेट हो गया, पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेना, ये देखो, है ना। तो देखो ब्लॉग साइट सेटअप करना बहुत आसान होता है, हमने सेटअप कर लिया है। अब आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेना। कोई नया पोस्ट लिखना है, वापस जाओ पोस्ट में, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना, एक नया पोस्ट लिखना शुरू कर देना, एंड सो ऑन। अब सवाल ये आता है कि आखिर स्टार्टिंग में आपको कितने पोस्ट पब्लिश करने चाहिए, मतलब कितने आर्टिकल्स आप पर डे लिखो। देखो ये टोटली डिपेंड करता है भाई कि आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, मतलब कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग करो, एक हफ्ते में एक आर्टिकल लिखो, कम से कम 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखो। हर हफ्ते में एक आर्टिकल आपका पब्लिश होना चाहिए। जब आप थोड़े और हैबिचुअल हो जाओगे तो हफ्ते में फिर 2 आर्टिकल लिखना शुरू कर देना, 3 आर्टिकल लिखना शुरू कर देना। ये टोटली डिपेंड करता है भाई आपके पास टाइम कितना है। लेकिन हाँ, गूगल कंसिस्टेंसी को ही पसंद करता है। अगर आपके पास एक हफ्ते में सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश करने की कैपेसिटी है तो आपको हर हफ्ते में एक आर्टिकल पब्लिश करना ही है। ये कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रखो, ठीक है। ऐसा मत करना एक हफ्ते में जोश में आकर के 4 आर्टिकल पब्लिश कर दिए, पता चला नेक्स्ट वीक एक भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करके चलनी होगी। अब हमारे प्लान के हिसाब से सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अब कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं ब्लॉग के लिए, जैसे कि ऑन पेज एसईओ। खाली आर्टिकल लिख देने बस से काम नहीं चलेगा। आपने सिर्फ एक आर्टिकल बढ़िया सा लिख लिया है, अब काम खत्म नहीं हो गया है। अभी तो सिर्फ हमने कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि गूगल हमारे कंटेंट को पसंद करे। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एसईओ करना आना चाहिए। एसईओ करना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत आसान होता है। इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि भाई एसईओ कैसे करते हैं। क्योंकि जो करंट वीडियो भी हमारा चल रहा है ना, एसईओ एक सेपरेट टॉपिक है। अगर सारी चीजें इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से एक एक करके आप सारे वीडियोस को देख लेना। एसईओ करना सीखना है तो इस वाले वीडियो को देख लेना। देन आफ्टर हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई भी करना होगा और गूगल एनालिटिक्स भी हमें सेटअप करना होगा ताकि हम टाइम बाय टाइम ट्रैफिक की मॉनिटरिंग कर सकें। अब ये सब चीजें कैसे करते हैं, इसका भी पूरा एक सेपरेट वीडियो है, बहुत आसान है। ये वाला वीडियो देखना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो ब्लॉगिंग जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेंगी सक्सेसफुल होने में। तो मेक श्योर सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक एक करके सारे वीडियोस देख लो, फिर इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दो। ब्लॉग सेटअप कैसे करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। कंटेंट कैसे राइट करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर पुश कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।